हेलो एंड वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म के बारे में। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? अ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर इज़ इन ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म इफ़ द प्रोडक्शन आर इन द फॉर्म, यानी कि नॉन टर्मिनल सिंबल प्रोड्यूसेस अ टर्मिनल सिंबल, यानी कि इस फॉर्म में हो ए प्रोड्यूसेस बी, या फिर इस फॉर्म में ए प्रोड्यूसेस बी फॉलोड बाय एन नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल सिंबल्स। यानी कि अगर कोई ग्रामर इन दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि अ नॉन टर्मिनल सिंबल प्रोड्यूसेस अ टर्मिनल सिंबल और अ नॉन टर्मिनल सिंबल प्रोड्यूसेस अ टर्मिनल सिंबल फॉलोड बाय एन नंबर ऑफ नॉन टर्मिनल सिंबल्स, तब उस टाइप के ग्रामर को हम लोग कहेंगे कि ये ग्रामर ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म में है। तो अब चलिए अब स्टेप्स को देखते हैं, जिस स्टेप से हम लोग एक कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर को ग्रीबैक नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए स्टेप वन क्या कह रहा है? चेक इफ़ द गिवन CFG हैज़ एनी यूनिट प्रोडक्शन और नल प्रोडक्शन एंड रिमूव इफ़ देयर आर एनी। यानी कि सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि जो हम लोग को ग्रामर दिया गया क्या उसमें कोई यूनिट प्रोडक्शन है या उसमें कोई नल प्रोडक्शन है। अगर है तो हम लोग रिमूव करेंगे, और ये करना हम लोगों ने सीखा है पहले ही। स्टेप टू, चेक वेदर द कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर इज ऑलरेडी इन चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म एंड कन्वर्ट इट टू चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म इफ़ इट इज़ नॉट। यानी सेकंड स्टेप में हम लोग ये चेक करेंगे तो जो हम लोग को ग्रामर मिल रहा है क्या वो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है। अगर वो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो उसको हम लोग चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये भी हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है कि कैसे करना है। स्टेप थ्री, चेंज द नेम्स ऑफ द नॉन टर्मिनल सिंबल्स इनटू सम AI इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ आई। यानी कि जितने भी नॉन टर्मिनल सिंबल्स हम लोग को मिलेंगे उसका हम लोग नाम चेंज करेंगे AI के ऑर्डर में, और जहाँ पे आई असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज करेगा। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए हम लोग को एक ग्रामर दिया गया है, एस प्रोड्यूसेस CA, एस प्रोड्यूसेस BB, एंड B प्रोड्यूसेस स्मॉल b एंड कैपिटल S कैपिटल B, C प्रोड्यूसेस स्मॉल b एंड A प्रोड्यूसेस स्मॉल a। तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं क्या यहाँ पे कोई यूनिट या नल प्रोडक्शन है। देखिए यहाँ पे कोई यूनिट प्रोडक्शन नहीं है और कोई नल प्रोडक्शन भी नहीं है। तीसरा चीज़ हम लोग चेक करते हैं क्या ये ग्रामर चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में है। ये देखिए चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, या तो कोई नॉन टर्मिनल सिंबल किसी टर्मिनल सिंबल को प्रोड्यूस करे, और अगर कोई नॉन टर्मिनल सिंबल को प्रोड्यूस करता है तो वहाँ पे राइट साइड में दो से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जैसे कि एग्जांपल ये हम लोगों ने ये पढ़ा था, कोई भी ग्रामर चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में तब होता है जब या तो इस फॉर्म में रहे या तो वो इस फॉर्म में रहे। अगर राइट साइड में दो से ज़्यादा सिम्बल्स आते हैं या फिर दो से ज़्यादा नॉन टर्मिनल सिम्बल्स आते हैं तो ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं होता। लेकिन ये जो हम लोग को ग्रामर दिया गया है ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए ये जो है ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये थर्ड स्टेप इस पर अप्लाई करेंगे जो कह रहा है कि जितने भी नॉन टर्मिनल सिंबल्स हैं उनके नाम चेंज करना है, वो भी AI के फॉर्म में। तो चलिए एक काम करते हैं, हम लोग रिप्लेस करते हैं नाम को। S को हम लोग रिप्लेस करते हैं A1 से, ठीक। C को रिप्लेस करते हैं A2 से, A को रिप्लेस करते हैं A3 से, ये A3 है, एंड B को रिप्लेस करते हैं A4 से। हम लोग A1 A2 A3 A4 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कहा गया असेंडिंग ऑर्डर ऑफ आई, और यहाँ पे आई क्या है 1 2 3 4। अब ये हो गया। अब हम लोगों ने ये कर दिया। अब अगर इसको हम लोग इस जो नाम हम लोगों ने रिप्लेस किया अगर उसको हम लोग इस फॉर्म में लिखें तो जो हम लोग को नेक्स्ट स्टेप मिलेगा वो कुछ ऐसे मिलेगा। C है A2 एंड A है A3 एंड B है A4 एंड A4। B है A4 प्रोड्यूसेस स्मॉल b एज इट इज़ रहेगा क्योंकि उसको हम लोगों ने नहीं चेंज किया। S हो गया है A1 एंड B हो गया है A4 एंड A2 प्रोड्यूसेस स्मॉल b एंड A3 प्रोड्यूसेस स्मॉल a। बस यहाँ पे जो मैंने नाम रिप्लेस किया उसी जगह मैंने यहाँ पे इसके नाम रख दिए और हम लोग को ये चीज़ मिल गया है। अब देखिए स्टेप 4 क्या कहता है, अल्टर द रूल्स सो डैट द नॉन टर्मिनल्स आर इन असेंडिंग ऑर्डर। यानी कि जो नॉन टर्मिनल्स है ये असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ। सच डैट इफ़ द प्रोडक्शन इज ऑफ द फॉर्म, अगर कोई प्रोडक्शन है AI प्रोड्यूसेस AJ के फॉर्म में AJX, AI प्रोड्यूसेस AJX, X AJ के बाद कुछ भी हो सकता है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, देन I मस्ट बी लेस देन J, यानी कि I की वैल्यू J से छोटी होनी चाहिए, एंड I शुड नेवर बी ग्रेटर देन और इक्वल टू J। I की वैल्यू जो है वो J के बराबर या J से बड़ी नहीं होनी चाहिए। देखिए आइए चलिए हम लोग ये हम लोग को जो ग्रामर मिला इसमें हम चेक करते हैं इस कंडीशन को। तो देखिए यहाँ पे A1
प्रोड्यूसेस A2 A3 एंड A4, यानी कि ये देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि A1 छोटा है A2 एंड A3 से, यानी कि ये जो है ये I है और ये जो है J है। देखिए AI इज़ लेस देन AJ, AI इज़ लेस देन AJ एंड AI इज़ लेस देन AJ, तो ये हम लोग का जो है सही है, ये सही फॉर्म में। और ये देखिए A4 प्रोड्यूसेस स्मॉल b, देखिए ये ऑलरेडी हम लोग का ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म में, क्योंकि रूल में कहा गया था कि इफ़ अ नॉन टर्मिनल सिंबल प्रोड्यूसेस एनी टर्मिनल सिंबल इट इज़ इन ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म। और यहाँ पे ये चेक करिए, देखिए A4 जो है वो A1 से छोटा है, सॉरी छोटा नहीं बड़ा है, A4 जो है वो A1 से बड़ा है, यानी कि AI इज़ ग्रेटर देन AJ। तो यहाँ पे जो कंडीशन है हम लोग का ये फॉल्स हो गया, AI इज़ ग्रेटर देन AJ। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इस स्टेप 4 को रिप्लेस करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, स्टेप 5 का रिप्लेसमेंट मैं यहीं पे करके, सॉरी स्टेप 4 का रिप्लेसमेंट मैं यहीं पे करके दिखाता हूँ, क्योंकि मैं पेज चेंज करूँगा तो ये रूल बार बार पढ़ने में प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे हम छोटा सा, अब इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए ये जो A4 प्रोड्यूसेस B एंड A1 एंड A4, अब इस रूल को हम लोग क्या चेंज करेंगे, अब इस A1 को हम लोग रिप्लेस करेंगे किस वैल्यू से, A1 जो हम लोग को, तो हम लोग इसमें चेक करेंगे, हम लोग इस A1 को रिप्लेस करेंगे A1 के इस वैल्यू से। A1 क्या क्या प्रोड्यूस करा है, A1 प्रोड्यूस करा है A2 और A3, और A1 प्रोड्यूस करा है A4 और A4, यानी कि अगर हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे तो A4 प्रोड्यूसेस B एज इट इज़ रहेगा, A1 की जगह हम लोग लिखेंगे A2 A3 एंड A4 एज इट इज़ रहेगा A4। और दूसरा क्या, A1 प्रोड्यूस करा A4 यानी एक बार A1 की जगह फिर A4 हम लोग रख के देखेंगे, A4 और ये A4 एज इट इज़ रहेगा। अब हम लोग फिर से चेक करते हैं क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो देखिए A4 यानी कि AI और यहाँ पे A2, यहाँ पे देखिए फिर से जो है हम लोग इससे मैच करेंगे पहले स्ट्रिंग से, क्योंकि यहाँ पे ये कहा गया इफ़ इट इज़ ऑफ द फॉर्म AI प्रोड्यूसेस AJ X, यानी कि इस AJ के बाद कुछ भी रहे हमें उससे कंपेयर नहीं करना है, हम लोग को AI को इस AJ से यानी कि पहले सिंबल से कंपेयर करना है, जो कि एक नॉन टर्मिनल सिंबल है। तो अब देखिए A4 की वैल्यू जो है A2 से ज़्यादा है, यानी कि फिर से I इज़ ग्रेटर देन J हो गया, फिर से कंडीशन फॉल्स हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस A2 को रिप्लेस करेंगे, इस A2 यहाँ पे जो A2 की वैल्यू है, A2 क्या प्रोड्यूस करा है B, यानी कि A4 प्रोड्यूसेस B, A2 की जगह हम लोग लिखेंगे फिर से B एंड A3 A4 एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे A4 एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए जो हम लोग को ये रिजल्टेंट मिला है, यहाँ पे देखिए चेक करिए क्या A4 किसी से पहले, देखिए यहाँ पे A4 सही है, A4 इज़ इक्वल टू A4, लेकिन हम लोग को ये भी चेक करना है कि देखिए I मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू J। यहाँ पे I जो है वो J से बड़ा तो नहीं है बट इक्वल है। तो अब क्या होगा, ये कंडीशन भी हम लोग का फॉल्स हो रहा है, यानी कि ये कंडीशन जो है यहाँ पे ट्रू नहीं है। इस तरह के कंडीशन को देखिए A4 क्या प्रोड्यूस करा है, A4, इस तरह के कंडीशन को हम लोग कहते हैं लेफ्ट रिकर्शन, यानी कि A4 खुद को ही कॉल कर रहा है, वो भी, तो इसीलिए इसको कहा जाता है लेफ्ट रिकर्शन। और नेक्स्ट स्टेप हम लोग को क्या करना है, इस लेफ्ट रिकर्शन को रिमूव करना है, जो कि होगा हम लोग का स्टेप नंबर 5। तो चलिए अब स्टेप नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए स्टेप 5 की तरफ बढ़ते हैं, जो है रिमूव लेफ्ट रिकर्शन। तो लेफ्ट रिकर्शन को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल को इंट्रोड्यूस करेंगे लेफ्ट रिकर्शन को रिमूव करने के लिए। तो पहले सबसे पहले वो प्रॉब्लम लिख लेते हैं जहाँ पे लेफ्ट रिकर्शन अराइज कर रहा था, वो था ये A3 A4 एंड A4। तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे अराइज हो रहा है, A4 यानी कि AI एंड A4 AJ आर इक्वल। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे, चलिए उसको मान लेते हैं Z, एंड Z प्रोड्यूसेस, इसमें देखिए ध्यान दीजिए, एक बार हम लोग क्या करेंगे, एक बार हम लोग इन दोनों A4 को Z के साथ लिखेंगे और एक बार ये दोनों A4 बिना Z के लिखेंगे। तो देखिए A4 एंड Z के साथ एक ये आ गया, और एक बार बिना Z के यानी कि A4 एंड A4, ये पहला A4 हम लोग भूल जाएंगे, एक बार Z के साथ एक बार बिना Z के साथ। अब A4 का जो प्रोडक्शन है वो क्या किस तरह से मिलेगा, देखिए अब जैसे कि हम लोग को ये लेफ़्ट रिकर्शन रिमूव करना है, तो इसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस नए वेरिएबल को एक बार इसके साथ लिखेंगे और
एक बार बिना इसके साथ लिखेंगे, मतलब ये जो हम लोग का ये जो प्रोडक्शन रूल बच रहा है इसको छोड़ के ये जो बच रहा है इसको एक बार हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे और एक बार नए वेरिएबल जेड के साथ, यानी कि मैं लिख के दिखाता हूँ। देखिए A3 A4 ये हो गया एज इट इज़, और एक बार बी को जेड के साथ, मतलब नया वेरिएबल बी जेड, और फिर से एक बार इस A3 एंड A4 को जेड के साथ। तो इस तरह से हम लोग का लेफ्ट रिकर्शन जो देखिए वो रिमूव हो गया। तो अब जो हम लोग को ग्रामर मिल रहा है, नाउ द ग्रामर इज, देखिए पहला A1 में हम लोगों ने कोई चेंज नहीं किया था इसलिए वो A2 A3 ही रहेगा। ये पहले क्वेश्चन से ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है, जो पहले A1 था वही है। A4 को जो हम लोगों ने चेंज करके जो नया ग्रामर मिला है हम लोग उसको लिखेंगे BA3 A4 BZ B3 A3 A4 एंड Z। और देखिए अब हम लोग जो नया वेरिएबल हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया, नया प्रोडक्शन रूल हम लोगों ने जो इंट्रोड्यूस किया उसको भी इसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे। Z प्रोड्यूसेस A4 एंड Z प्रोड्यूसेस A4 Z, यही वाला मैंने रूल यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए और A2 क्या प्रोड्यूस कर रहा था, A2 प्रोड्यूस कर रहा था B। अगर आप क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में नहीं, जो हम लोगों ने ग्रामर निकाला था उसमें रिप्लेस करने के बाद AI के टर्म में, और A3 प्रोड्यूस कर रहा था A। अब देखिए इतना हो गया अब हम लोग के पास। अब हम लोग चेक करते हैं क्या ये अब ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म में है। देखिए A1 क्या है, A1 प्रोड्यूसेस A2। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले ये एक नॉन टर्मिनल सिंबल है, और जबकि ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म में स्टार्टिंग में एक टर्मिनल सिंबल होना चाहिए, उसके बाद भले ही चाहे जितनी बार भी नॉन टर्मिनल सिंबल हो। तो देखिए ये ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म में नहीं। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अब A1 प्रोड्यूसर, अब A2 को हम लोग A2 का जो वैल्यू था, A2 का वैल्यू क्या है B। तो अब A2 को हम लोग B से रिप्लेस करेंगे, यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूँ, देखिए BA3, A2 को B से रिप्लेस कर दें BA3 एंड देन हम लोगों ने A2 को B से रिप्लेस कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट जो प्रोडक्शन रूल प्रोड्यूसर है इसमें भी देखिए A4 और A4 स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल सिंबल है, जबकि ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म में स्टार्टिंग जो है टर्मिनल सिंबल यानी कि स्मॉल लेटर में होना चाहिए, जैसे कि स्मॉल b। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस A4 पे A4 की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि A4 का जो वैल्यू, जितने भी A4 के अलग अलग प्रोडक्शन रूल्स है, बार बार हम लोग हर बार एक एक करके इस A4 की जगह सारे प्रोडक्शन रूल्स लिखते जाएंगे। तो देखिए अगर सबसे पहले मैं इस B को इसकी जगह लिखूँ तो ये आएगा BA4, और अगर अब इसको लिखूँ A4 की जगह तो ये आएगा देखिए BA3 A4, और A4 एज इट इज़ रहेगा। और BZ को लिखूँ तो ये आएगा देखिए BZ A4, और इसको लिखूँ तो ये आएगा देखिए B3, सॉरी देखिए यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हुआ, ये B3 नहीं है, ये B है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया था BA3 A4, तो मैंने उसको कॉपी करते समय इसको गलती से B3 लिख दिया था, तो ये BA3 A4, यहाँ पे भी होगा BA3 A4। तो अब ये आएगा सॉरी BA3 A4, और ऊपर वाला A4 ये एज इट इज़ रहेगा। देखिए इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस मैं हर बार जितने भी A4 जितने भी प्रोड्यूस कर रहा है सिम्बल्स, एक बार ये एक बार ये एक बार ये एक बार ये सबको एक एक करके इस A4 से रिप्लेस कर रहा हूँ, और पुराना वाला A4 एज इट इज़ लिख दे रहा हूँ। तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, उसके लिए सॉरी, लेकिन ये आप लोग लाइन में लिखिएगा। अब ये हो गया हम लोग का पहला। अब सेकेंड की बात करते हैं A4। देखिए A4 नॉर्मल फॉर्म में है जी। देखिए स्टार्टिंग विथ टर्मिनल सिंबल, स्टार्टिंग विथ टर्मिनल सिंबल, ये भी स्टार्टिंग विथ टर्मिनल सिंबल, ये भी स्टार्टिंग विथ टर्मिनल सिंबल, उसके बाद भले चाहे जितनी बार भी नॉन टर्मिनल सिंबल रहे, यानी इसमें कोई चेंज नहीं है। इसको हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे 3A4 BZ BA3 A4 Z। अब बात करते हैं Z की। देखिए क्या Z हम लोग का नॉर्मल फॉर्म में नहीं, देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में हम लोग को मिल रहा है एक नॉन टर्मिनल सिंबल, और यहाँ पे भी मिल रहा है नॉन टर्मिनल सिंबल। तो अब क्या करेंगे, आपको पता है A4 एक एक करके A4 की वैल्यू बार बार रिप्लेस करेंगे, यानी सबसे पहले A4 की वैल्यू B है, यानी कि यहाँ पे आएगा BA4, और अब इसके बाद BA3 A4 एंड A4। देखिए इसको मैंने इससे रिप्लेस किया। अब BZ को रिप्लेस करेंगे A4 से, यानी कि यहाँ पे आएगा BZ A4। अब इसको रिप्लेस करेंगे BA3 A4 Z, और A4 पहले वाला एज इट इज़ रहेगा। और अब ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए इस A4 को
हम लोग चेंज करेंगे। तो अब इस A4 को चेंज करेंगे तो फिर से यहाँ पे B A4Z एंड सेकंड में आएगा BA3A4Z और यहाँ पे आएगा BZ A4Z। जब हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे A4 की जगह, अब इसको हम लोग रिप्लेस करेंगे A4 की जगह, तो जो हम लोग को लास्ट में आएगा उसको मैं थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूँ, वो आपका BA3A4Z देन A4Z। देखिए यहाँ पे बस आप लोग, और बाकी अब नेक्स्ट वाला भी कर लेते हैं। देखिए A2 प्रोड्यूसेस स्मॉल b एंड A3 प्रोड्यूसेस स्मॉल, यानी कि ये जो हम लोग का जो ग्रामर मिला ये है हम लोग का ग्रेबैक नॉर्मल फॉर्म में। अब यहाँ पे देखिए कुछ हार्ड नहीं है, बस आप लोग को बस ये देखना है रिप्लेसमेंट के समय एक एक करके आपको ध्यान देना है। इस A4 को हम लोग को रिप्लेस करना है तो एक बार इससे करेंगे, फिर एक बार इससे करेंगे और बाकी वाले को एज इट इज़ लिख देंगे। तो इस तरह से ये था कन्वर्जन, और इसी के साथ हम लोग का नॉर्मल फॉर्म्स भी ख़त्म हो गया और इसी के साथ हम लोग का ग्रामर का टॉपिक भी आज ख़त्म होता है। सो अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बेसिक्स ऑफ कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेज के बारे में। सो तब तक के लिए थैंक यू।